तो दोस्तों वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम आपके साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात कर रहा है सर पावर के बारे में और आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि आपका स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ही एक्सक्लूसिवली डिजाइन किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है जो आपकी सर्व है ये एक स्टैट्यूटोरी बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो आपको करेक्ट कोड चूज करना है इन चार ऑप्शंस में से। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें आपकी करेक्ट स्टेटमेंट सेकंड है। तो बेसिकली अगर आपको सर्फ पावर की फुल फॉर्म पता होती तो प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो पहली स्टेटमेंट आपकी वहीं गलत होगी क्योंकि ये आपकी डिजाइन की गई है विमेन साइंटिस्ट के लिए ही एक्सक्लूसिवली। ठीक है जी। सर्व आपका बेसिकली साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है जो कि एक स्टैट्यूटोरी बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज की। तो बेसिकली ये एक स्कीम ला रहे हैं जिसके तहत जो आपकी जेंडर डिस्पैरिटी है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च उसको मिटिगेट करना चाहते हैं। ठीक है जी। तो इसके दो कंपोनेंट्स है बेसिकली, एक आपका सर पावर फेलोशिप है और एक सर पावर रिसर्च ग्रांट्स है। सर पावर फेलोशिप में बेसिकली ये आपकी विमेन रिसर्चर्स के लिए है ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 35 टू 55 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है जी। और इसमें क्या होगा कि एक साल में 25 फेलोशिप्स दी जाएंगी और एट अ टाइम 75 से ज्यादा नहीं होंगी। अगर हम बात करें सर पावर रिसर्च ग्रांट के बारे में तो बेसिकली इसके भी दो लेवल्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक आपका लेवल 1 है, एक आपका लेवल 2 है। लेवल 1 में क्या होगा, जो आपके एप्लीकेंट्स होंगे वो इन इंस्टीट्यूशन से होंगे, जैसे आपका आईआईटीज हो गया, आईसर्स हो गया, आईआईएससी, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या फिर जो आपके नेशनल लैब्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की, वहां से ये एप्लीकेंट्स देंगे। तो इसकी फंडिंग की जो स्केल है वो है अप टू 60 lakhs फॉर 3 years। ठीक है जी। लेवल 2 में जो आपके एप्लीकेंट्स हैं वो स्टेट यूनिवर्सिटीज, कॉलेज या फिर जो प्राइवेट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से लिए जाएंगे और इसकी फंडिंग का स्केल रखा है इन्होंने अप टू 30 lakhs फॉर 3 years। तो पावर ग्रांट आपका रेगुलेट किया जाएगा थ्रू द टर्म्स ऑफ रेफरेंस कंफर्मिंग टू सर्ब सीआरजी, जो कि आपका साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड कोर रिसर्च ग्रांट है, उसकी गाइडलाइंस के तहत ही ये रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है जी। तो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है फॉर द पर्पस दैट विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग पावर फेलोशिप, और जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी का मैकेनिज्म है वो यूज किया जाएगा पावर रिसर्च ग्रांट्स के लिए। ठीक है जी। सो ये प्रपोज किया गया है टू इंस्टीट्यूट 25 पावर फेलोशिप्स एनुअली। तो आपके टोटल इसमें 50 पावर ग्रांट्स सैंक्शन किए जाएंगे लेवल 1 एंड लेवल 2 पर एनम। तो ये आपकी थोड़ी बहुत डिटेल्स थी रिलेटेड टू सर पावर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोल रहा है जो आपका 16 साइक है, आपने रिसेंटली न्यूज में सुना होगा, वो किस चीज से रिलेटेड है। तो वो कह रहा है, पहली ऑप्शन में कह रहे हैं कि आपकी फर्स्ट इमेज है ब्लैक होल की। सेकंड में कह रहा है कि आपकी एक जाइंट स्क्विड साइटिंग है। थर्ड में कह रहा है कि आपकी एक्सोप्लैनेट विद वाटर वेपर है। और लास्ट कह रहा है कि आपका एक एस्ट्रॉइड है जो कि डिस्कवर किया गया था 1852 में। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, न्यूज में आजकल रिसेंटली आ ही रहा है। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें आपकी करेक्ट स्टेटमेंट फोर्थ है, ये आपका एक एस्ट्रॉइड है जो कि 1852 में डिस्कवर किया गया था। तो जो आपके एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो आपकी स्मॉल रॉकी बॉडीज होती हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। ठीक है जी। तो वास्टली तो ये आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट में प्रेजेंट होती हैं बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। बट जो आपकी रॉक्स हैं ये वैसे ही स्पेस में वॉन्डर करती रहती हैं और ये एक ओकेजनल स्केयर रहता ही है कि कभी कोई एक रॉक अर्थ पे हिट करेगी तो उसकी वजह से मास एक्सटेंशन ट्रिगर हो सकती है। तो साइंटिस्ट का ये मानना है जो आपकी एस्ट्रॉइड 16 साइक है जिसपे बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो कोर है किसी प्रोटो प्लैनेट की विच वॉज स्मैश्ड अपार्ट सम बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है जी। तो काफी डेंस है ये, 90% मेटालिक है इसकी कंपोजिशन और 10% सिलिकेट रॉक है। तो अप्रोक्सीमेटली ये कहा जा रहा है कि आपका 1% है ऑफ द एंटायर मास ऑफ द एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो इसमें एक साइक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा साइक मिशन में 2022 अगस्त में। ठीक है जी। जो कि एस्ट्रॉइड पर पहुंचेगा 2026 में। So assuming that the core of an asteroid is made up of iron and nickel, तो टोटल वैल्यू इस एस्ट्रॉइड की एक्सपेक्टेड की जा रही है अराउंड 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर, जो कि बहुत ही मैसिव अमाउंट है। ये आपकी थोड़ी बहुत डिटेल्स है रिलेटेड टू 16 साइक। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लेशमीनिया डोनोवानी रिसेंटली न्यूज में आपने सुना होगा, ये क्या चीज है। पहली ऑप्शन कह रहा है पैरासाइट, दूसरी फंगाई, थर्ड एल्गी एंड लास्ट इज बैक्टीरिया। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसमें आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है ए पैरासाइट। तो लैशमेनिया डोनोवानी बेसिकली आपकी स्पीसीज है ऑफ इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स बिलोंगिंग टू द जीनस
लैशमीनिया, जो कि आपके हेमोफ्लैजेलेट किटेनोप्लास्टिड्स ग्रुप को बिलोंग करती है, जिसकी वजह से लैशमीनियासिस डिजीज होता है। ठीक है जी। तो बेसिकली आपका ह्यूमन ब्लड पैरासाइट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर काला अजहर, जो कि आपका सिवियर फॉर्म है लैशमीनियासिस का। ये आपका ये इन्फेक्ट करता है मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम को, जिसमें इंक्लूडेड होती है आपकी स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो। इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय द स्पीसीज ऑफ सैंड फ्लाई। इसीलिए जो आपका पैरासाइट है ये प्रेवलेंट है थ्रू आउट द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन इंक्लूडिंग अफ्रीका, मोस्टली इन सूडान, चाइना, इंडिया, नेपाल, सदर्न यूरोप, रशिया एंड साउथ अमेरिका। ठीक है जी। तो काला अजहर से ये आपका क्वेश्चन निकला था। काला अजहर हमने पहले भी कवर किया है। उसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन के डालने का ये हमारा मोटिव था कि आपको थोड़ा ये भी पता लगे कि जरूरी नहीं है अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो उससे एक ही तरीके का क्वेश्चन बनेगा, अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं विद रेफरेंस टू पिनाका सिस्टम। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है ये इसरो द्वारा इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है। दूसरे में कह रहा है कि ये यूज किया जाएगा टू लॉन्च सैटेलाइट्स इनटू द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है जी। तो आपको करेक्ट कोड चूज करना है यहाँ पे इन चार ऑप्शंस में से। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसमें से आपकी एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है, दोनों ही आपकी ये गलत है, क्योंकि ये आपका डेवलप किया गया है डीआरडीओ द्वारा और इसका मेन पर्पस ये है कि टू अटैक द एडवर्सरी टारगेट्स प्रायर टू द क्लोज क्वार्टर बैटल्स, जो इन्वॉल्व करते हैं जैसे कि आपकी स्मॉल रेंज आर्टिलरी हो गया, आर्मर्ड एलिमेंट्स हो गए या फिर आपकी इन्फेंट्री हो गई। ठीक है जी। तो बेसिकली आपके लॉर्ड शिवा की जो माइथोलॉजिकल बो है उसके नाम पर इसे रखा गया है। इसे डेवलप किया गया है डीआरडीओ द्वारा इन द लेट 1980s एज एन ऑल्टरनेटिव टू द मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम ऑफ रशियन मेक, जिसका नाम है ग्रैड। ठीक है जी। जो कि अभी भी यूज में है। बेसिकली आफ्टर द सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ पिनाका मार्क 1 इन 1980, तो कारगिल वॉर में इसे यूज किया गया था इन 1999। इसमें जो आपका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है पिनाका, वो फायर कर सकता है सेल्वो ऑफ 12 रॉकेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 44 सेकंड्स। ठीक है जी। तो बेसिकली किलोमीटर बाय किलोमीटर किसी भी एरिया को न्यूट्रलाइज कर सकता है। जो इसका मार्क 1 वर्जन था पिनाका का, उसकी रेंज थी अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स, और जो मार्क 2 वर्जन था वो फायर कर सकता था, वो अटैक कर सकता था अप टू द रेंज ऑफ 75 किलोमीटर्स। जो आपका मार्क 2 वर्जन है इस रॉकेट का, वो मॉडिफाई किया गया है एज गाइडेड मिसाइल सिस्टम बाय इंटीग्रेटिंग इट विद द नेविगेशन कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम। ठीक है जी। ताकि इंप्रूव की जा सके उसकी एक्यूरेसी और रेंज भी बढ़ाई जा सके। तो इसका जो नेविगेशन सिस्टम है मिसाइल का, वो लिंक किया गया है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के साथ। तो ये आपकी थोड़ी बहुत डिटेल्स थी रिलेटेड टू पिनाका सिस्टम। तो आप इसको डिटेल में अच्छे से कवर कीजिए और अपने नोट्स में डेफिनेटली ऐड कीजिए। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आपकी भागजान वेल है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। पहली ऑप्शन पूछ रही है बिहार, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड असम एंड लास्ट इज गुजरात। तो काफी करंट अवेयर रेलेवेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली एक इंसिडेंट भी हुआ है इस जगह पर। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसमें आपकी करेक्ट स्टेटमेंट थर्ड है, ये आपकी असम में है। तो बेसिकली ये जो आपकी भागजान वेल है जो असम में है, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा ओन्ड है और इसमें इंसिडेंट हुआ था फायर का इन मई 2020। तो 5 महीने हो गए और अभी तक वो आग कंट्रोल नहीं हो पाई है। ठीक है जी। इसको कंट्रोल करने के लिए एक स्नबिंग यूनिट भी बुलाई जा रही है कनाडा से। जो आपकी ऑयल इंडिया लिमिटेड है उन्हें एक पेनल्टीमेंट स्टेज दी गई थी अगस्त 2020 की, जो कि वो फेल कर चुके हैं। तो अनकंट्रोलेबल रिलीज ऑफ नेचुरल गैस इसका एक मेन रीजन माना जा रहा है। ठीक है जी। तो ये आपके आज के 5 एमसीक्यूज थे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा जो जीएस बैच है, जो उसका 4th बैच है, उसकी रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसी वीक तक ओपन है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक वो फुल हो जाएगा। तो अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा जो आपका पीएसआईआर का बैच है उसकी भी रजिस्ट्रेशन इसी वीक तक है, एज वेल एज फॉर द एसए बैच एज वेल। ठीक है जी। इसके अलावा जो हमारे दोस्त 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी एक दिसंबर में बैच लॉन्च करने की हम पूरी तैयारी में हैं। मोस्ट प्रोबेबली दिवाली के बाद ही शायद उसके एनरोलमेंट्स भी शुरू कर देंगे। सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल कर दी जाएंगी। ठीक है जी। सो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आपको आपकी मेहनत का मीठा फल जरूर मिलेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।